अगर आपको ट्रेंड के साथ लगातार बहने का मौका मिले तो आपके लिए कैसा रहेगा? सीधे इंडिकेटर सेक्शन पे आऊँगा और यहाँ पर आप लिखिए मूविंग एवरेज रिबन। आप ये वाला इंडिकेटर देख लीजिए, मूविंग एवरेज रिबन। इसको हम अपने चार्ट पे हमने लगा लिया है। अब इसके सेटिंग्स में चलेंगे। हालाँकि इसके बहुत सारे मूविंग एवरेजेस हैं, लेकिन हमें सबकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 4 मूविंग एवरेजेस हैं। तो 4 के जगह पे हम सिर्फ 3 इस्तेमाल करेंगे। और 3 को कैसे इस्तेमाल करेंगे देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले मूविंग, चौथे को हमने बंद कर दिया है। सबसे पहले मूविंग एवरेज सब के सब एसएमए में है, सिंपल मूविंग एवरेज। इसको हम एक्सपोनेंशियल में कर देंगे, ईएमए में कर देंगे तीनों को। ईएमए में करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले जो 20 लिखा हुआ है इसको कर दीजिए आप 50। सेकंड वाला 50 है, इसको हम कर देंगे 100। और थर्ड वाला जो 100 लिखा हुआ है इसको हम कर देंगे 200। अब देखिए आपके सामने तीनों के वैल्यूज आ गए हैं, 100, 50, 100 और 200। इसी के साथ इसके कलर्स को भी बदल लेंगे। 50 जो है उसको कर देंगे हम हरा, और जो 100 है उसको कर देंगे येलो, ताकि बस ठीक ठाक हमको दिखाई दे। और 200 को कर देंगे हम लाल। बस इतना ही करना है। इसके बाद अब ये जो तीनों क्लोज है ना, इसको भी हमें बदलना है। सबसे पहले वाले को कर देना है हाई, 50 जो है उसको हाई। इसको आप इस तीनों के सेटिंग्स को ध्यान से देख लीजिएगा। हाई कर दिए 50 को, ये 50 को हाई कर दिए। सेकंड वाला जो 100 है उसके लिए हम कर देंगे, ये जो नीचे आप देख पा रहे हैं ना, H+L+C ब्रैकेट क्लोज प्लस डिवाइडेड बाय 3, इसको हम यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। और नंबर थर्ड जो 200 ईएमए है इसको हम कर देंगे लो। तो इस तरीके से इसको आप याद कर लीजिएगा। 50 का हाई हो जाएगा, 100 का H+L+3 ये वाला आ जाएगा, 200 का हो जाएगा लो। बस हमारा एक इंडिकेटर बन के तैयार हो गया है, ठीक है। अब मार्केट को अगर आप यहाँ से ध्यान से देखते हैं तो चीज़ें आपके लिए अब आसान लगने लगती है। पर इसी के साथ ही हम थोड़ा सा और मार्केट के वैल्यूज को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, ताकि आपको एक एक चीज अब बहुत आसान तरीके से समझ में आने लगे। यहाँ पे हम लिखेंगे टीएमए। अब जैसे टीएमए लिखते हैं तो आपके सामने ये वाला जो इंडिकेटर है, टीएमए सेंटर्ड बैंड्स इंडिकेटर, इसको हम सबसे पहले यहाँ पर लगा लेंगे। आप इसको जैसे ही लगाते हैं, इसके इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे और जो 12 लिखा हुआ है इसको हम कर देंगे 30। और इसके नीचे आइए, जो 2 लिखा हुआ है और इसको कर देंगे हम 0.8। याद रखिए ये जो टीएमए इंडिकेटर है ये नॉन रिपेंटिंग है। हालांकि इसमें लिखा नहीं है जीरो लैग, नॉन रिपेंटिंग, रिपेंट नहीं करता है। ऐसा नहीं कि मार्केट चले जाने के बाद आपको सिग्नल दिखाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी स्टाइल में जाके टीएमए अप, मिड और डाउन तीनों को हम यहाँ पे बंद कर देंगे, अनचेक कर देंगे। और साथ में लाइंस को भी, यहाँ पे जो लाइंस आप देख पा रहे हैं इसको भी हम यहाँ से बंद कर देंगे। बस ठीक है। अब इस चीज को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से अगर देखते हैं तो किस प्रकार से आपको चीजें यहाँ पे समझ में आती है। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे कॉल किस तरीके से देखते हैं और पुट को किस तरीके से देखते हैं, उस चीज को आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मार्केट जैसे ही येलो और रेड लाइन के बीच में पहुंचता है तो उस जगह जैसे ही ये चीज अच्छा, लाइव मार्केट के लिए मैं आपको दूसरी जगह पे लेके चलता हूँ। इसको जरा देखिए, लाइव मार्केट में आपको मैं लेके चलता हूँ तो चीजें आपके लिए थोड़ा सा आसान और हो जाएगा। मार्केट अभी चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मार्केट चल रहा है तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि चीजें आपके लिए कैसे आसान बनती है। अब जो मैं आपको कह रहा था कि आपके लिए आसान कब और कैसी चीजें होगी, जैसे कि इस जगह को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मार्केट जैसे ही इस रेड और येलो लाइन के बीच में पहुंचता है और यहां पर आपको सिग्नल मिलते हैं, पहुंचने के बाद इसको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि मार्केट जैसे ही रेड लाइन और येलो लाइन के बीच में पहुंच के आपको रेड सिग्नल देगा पुट साइड में, आपकी एंट्री यहां पे होगी। चाहे वो सिंगल कैंडल से करे, और सबसे बेहतर तो वो आपको अगर वहां पे प्राइस एक्शन अगर मिलता है तो प्राइस एक्शन कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर रेड कैंडल ने क्लोज किया है
और फिर यहीं पे आपको और एक रेड कैंडल ने क्लोज किया, आपका यहाँ पे प्राइस एक्शन बन गया, आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। अब यहाँ से मार्केट को आप कहाँ तक होल्ड करेंगे? आप अगर देखेंगे तो नीचे यहाँ तक आप बहुत आसानी से आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे वही मैं बार बार जो कहता हूँ, 2 प्रकार से मार्केट को होल्ड किया जा सकता है। सबसे पहला कि आप यहाँ पर या तो आप छोटे पॉइंट के साथ शुरुआत करिए, या छोटे पॉइंट कैसे मिलेंगे? ये जो ग्रीन कैंडल्स बनने शुरू होते हैं, यहाँ पे आप आके बहुत आसानी से आपका यहाँ पे इस जगह से लेके यहाँ तक भी देखेंगे तो एक अच्छा खासा आपका यहाँ पे पॉइंट्स बन रहे हैं। चाहे आप किसी भी मार्केट में इसको ट्राई करिए, बहुत अच्छे से आपका पॉइंट्स बन रहा है। दूसरा, अब आप देखिए जो हमने आपको क्या कहा है कि आप ये जो रेड लाइन और येलो लाइन के बीच में जब मार्केट आता है, इस जगह से आप एंट्री के बारे में विचार करिएगा। हालांकि यहाँ पे भी मार्केट ने आपको एंट्री दे सकता है, लेकिन कई बार होता है कि यहाँ से भी रिवर्स हो जाता है, ऐसा होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो यू आर अलाउड, आप अलाउड है यहाँ से भी एंट्री लेने के लिए। लेकिन हमारे स्ट्रेटजी के अनुसार जब आप मार्केट रेड लाइन और येलो लाइन के बीच में आ जाता है और आपको सिग्नल मिलता है, तभी आप यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ, यहाँ पे सिग्नल मिल गया, यहाँ पे सिग्नल जैसे मिलता है तो ये एक्चुअल में क्या है पता है? ये जो येलो लाइन और रेड लाइन है ना, ये है आपका, माफ कीजिएगा, ये है आपका ओवर बॉट पोजीशन। सीधी सीधी बात है, मार्केट जब पुट की तरफ नीचे जा रहा है तो ये ओवर बॉट पोजीशन है। तो इसलिए आप यहाँ पर निस्संदेह यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। और आपका एग्जिट कहाँ पे होगा? पहले स्टॉप लॉस समझ लीजिए, जहाँ से जिस कैंडल से यहाँ पे एंट्री बन रही है उसके ऊपर अगर 2 कैंडल क्लोज हो जाता है, आप वहाँ से हट जाइए। एग्जिट कहाँ पे होगा? यहाँ से जैसे आपको ग्रीन कलर में कोई प्राइस एक्शन दिख जाता है, जैसे यहाँ से आपकी एंट्री यहाँ से हुई, यहाँ से यहाँ तक मार्केट में आपको यहाँ पे एंट्री मिल गया, आप एग्जिट हो जाइए। दोबारा एंट्री कब होगा? जब फिर से मार्केट ये येलो और रेड लाइन के बीच में आ रहा है। ये तो हो गया देखिए कॉल साइड की तरफ, ठीक है, ये कॉल साइड की तरफ हो गया। अब माफ कीजिए, पुट साइड की तरफ हो गया। अब हम बात करते हैं कॉल साइड में आपको कैसी एंट्री मिलेगी। इस जगह को देखिए, नीचे रेड लाइन, बीच में येलो लाइन, ऊपर ग्रीन लाइन, ठीक है। मार्केट जैसे आपको ये देखिए इस जगह पे आया है, जैसे ही ध्यान से अगर देखते हैं तो एक एंट्री यहां पे भी बन रही थी। आप ध्यान से देखिए, यहां पे भी एक एंट्री बन रही थी, ठीक है। पर इसमें एक अच्छी बात थी, यहाँ पे एंट्री बनी, थोड़ी देर बाद यहाँ पे एग्जिट भी हो गया, ज्यादा वक्त नहीं लगा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, क्योंकि ये जो टीएमए इंडिकेटर है वो आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद जो एग्जैक्ट परफेक्शन के साथ जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनते हैं वो आपको बनाते हुए चलता है, बताते हुए चलता है। तो आप वहां से एग्जिट भी हो सकते हैं, फिर से आप वेट करते हैं कि मार्केट आपको दोबारा एक मौका दे देगा, तो यहाँ पे आपको दोबारा मौका देता है, फिर हम यहाँ पे पुट का इंतजार करेंगे। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है यहाँ पे भी आके मार्केट ने एग्जिट दिया होगा। याद रखिए टीएमए का एक आदत है, यहाँ पे अगर मान लीजिए पुट का मार्केट ने यहाँ पे सिंबल दे दिया, लेकिन मार्केट उसके और ऊपर चला जाता है, तो थोड़ी देर बाद ये सिग्नल हट जाएगा। लेकिन जब मार्केट को दिखेगा वहां पे रेजिस्टेंस है तो मार्केट वहां पे दे देगा। ऐसा नहीं कि बाद में अपीयर होगा, ये पहले लगे तो अपीयर हो जाएगा, बाद में वहां से गायब भी हो जाएगा और मार्केट ट्रेंड करता रहा लगातार। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब देखिए यहां से अब मार्केट आपको इतना अच्छा ट्रेड मिल गया, लेकिन यहां पर दोबारा मार्केट आया था। तो हमारे स्ट्रेटेजी के अनुसार जब तक मार्केट येलो और रेड के बीच में नहीं आएगा तब तक हम एंट्री नहीं करते। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस हेतु प्रैक्टिस को दिमाग में रख के अगर आप सिर्फ यही सोचते हैं कि भाई मार्केट अगर इसी के पास आ जाए, मतलब हमको अगर कॉल साइड में, कॉल साइड क्या है, जब तक ऊपर ग्रीन है, बीच में येलो है, नीचे रेड है, यहीं पे अगर हमको कोई अगर बाइंग पैटर्न मिलता है तो आप यहां से भी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड क्या चीज है कि एक बार मार्केट इस जगह पे आ जाए तो यहाँ पे एंट्री करना बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर का प्रॉब्लम एक है कि यहाँ पे ट्रेड्स और जो वोलेटिलिटी वो बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं हो पाता है। एसएल की बात करें तो मान लीजिए आप यहाँ पे अगर एंट्री के बारे में सोच रहे थे, थोड़ी देर बाद आपका एसएल भी हिट हो गया, एसएल हिट होता है,
इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए मैं लाइव मार्केट की बात कर रहा था, उस जगह पे मैं एक बार आपको लेके चलता हूँ कि किस प्रकार से सिग्नल बनाते हुए चलता है। अब देखिए थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ पर थे तो ये पूरी तरीके से देखिए अभी रेड ही है, अभी तक यहाँ पे कोई पैटर्न बन नहीं रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जब मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आएगा तब आप जाके यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अभी एसएल की अगर बात करते हैं तो देखिए नीचे ग्रीन है, बीच में येलो, ऊपर रेड है। आप अगर यहाँ पर एक एंट्री करते भी तो अब आपका यहाँ पे एसएल हिट हो रहा है। तो इस स्ट्रेटेजी में, इस स्ट्रेटेजी के दुनिया के किसी भी स्ट्रेटेजी में एसएल हिट होता है, लेकिन उसको टैकल करना भी आपको आना चाहिए। अगर एसएल मान लीजिए इस जगह पे हो रहा है, ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे एक बेरिश पैटर्न बना है, आपने इस कैंडल से एंट्री किया है और इस कैंडल का हाई आपके लिए स्टॉप लॉस है। इसके ऊपर मार्केट ने एक कैंडल किया और ये दूसरा कैंडल, बस आप एग्जिट हो जाइए। अब आप नेक्स्ट एंट्री की बारी कीजिए, मतलब मार्केट यहां से पहले नीचे जाएगा, दोबारा ऊपर आएगा और ये पैटर्न अगर चलता रहा तब जाके आपकी एंट्री दूसरी एंट्री बनेगी। ऐसा नहीं कि आपका एसएल यहाँ पे हिट हो गया, आप थोड़ी देर बाद आप फिर से एंट्री के बारे में सोच रहे, यह गलत हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।